श्रीमद् भागवत गीता के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी अचानक हाथ से फिसलने लगे तब हमें संभालता कौन है? हमारी ताकत या हमारे अपने? कई बार हम अपने आप को इतना मजबूत समझने लगते हैं कि हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें खुद से ये सवाल पूछना पड़ता है कि क्या सच में हम अकेले काफी हैं? एक छोटे से शांत कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में अपनापन, सुकून और रिश्तों की गर्माहट भरी हुई थी। उसके दादा पूरे इलाके में एक हुनरमंद कारीगर के रूप में जाने जाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि उनकी बनाई रस्सियां बेहद मजबूत होती थीं और सालों तक बिना टूटे अपना काम करती थीं। कोई किसान अपने खेतों के काम के लिए रस्सी बनवाने आता तो कोई व्यापारी भारी सामान बांधने के लिए। हर कोई उनके काम की तारीफ करता था। अर्जुन बचपन से ही दादा के पास बैठता था और बड़े ध्यान से उन्हें काम करते हुए देखता था। वो देखता कि कैसे दादा एक एक पतली डोरी को उठाते, उसे सीधा करते, फिर कई डोरियों को एक साथ मोड़कर एक मजबूत रस्सी बना देते। लेकिन अर्जुन को ये सब बहुत साधारण लगता था। उसे लगता था कि इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। एक दिन शाम का समय था। आसमान हल्का नारंगी हो गया था और ठंडी हवा आंगन में बह रही थी। अर्जुन दादा के पास बैठा था और अचानक उसने पूछा, दादा, आप हर रस्सी को इतना ध्यान से क्यों बनाते हो? आखिर ये सिर्फ एक रस्सी ही तो है, इसमें ऐसा क्या खास है? दादा ने उसकी तरफ देखा लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से एक पतली डोरी उठाई और अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, इसे तोड़कर दिखाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ा और एक झटके में तोड़ दिया। वो बोला, ये तो बहुत आसान था। दादा ने कुछ नहीं कहा, बस कई पतली डोरियों को इकट्ठा किया, उन्हें घुमाया और एक मोटी रस्सी बना दी। फिर उन्होंने वही रस्सी अर्जुन को दी और कहा, अब इसे तोड़कर दिखाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी। उसने बार बार कोशिश की। उसके हाथों में खिंचाव आने लगा, सांस तेज हो गई, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। वो हैरान हो गया। दादा मुस्कुराए और धीरे से बोले, यही फर्क है अकेले और साथ में रहने का। अकेली डोरी कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, समय आने पर टूट जाती है। लेकिन जब कई डोरियां साथ जुड़ जाती हैं तो उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता। इंसान भी ऐसा ही होता है बेटा। अर्जुन ने बात सुनी, लेकिन उस समय वो इसकी गहराई को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसके लिए ये बस एक छोटी सी सीख थी जिसे उसने सुना और फिर भूल गया। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। कस्बे की शांत जिंदगी से निकलकर वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचा जहां हर चीज तेज थी, लोगों की सोच, उनका काम, उनकी जिंदगी। शुरुआत में उसे घर की बहुत याद आती थी। वो अक्सर माँ से बात करता, दादा से सलाह लेता और हर छोटी बड़ी बात उनसे शेयर करता। लेकिन धीरे धीरे शहर की जिंदगी ने उसे बदलना शुरू कर दिया। अब उसके नए दोस्त बन गए थे, उसका एक नया सर्कल बन गया था। वो पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा, फिर पार्ट टाइम काम करने लगा और धीरे धीरे उसने घर फोन करना कम कर दिया। उसे लगने लगा कि अब वो खुद अपने फैसले ले सकता है। उसे अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिलने पर उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपने लिए चीजें खरीदी, दोस्तों के साथ जश्न मनाया। धीरे धीरे उसके अंदर एक आत्मविश्वास आया, लेकिन उसी के साथ एक अहंकार भी आ गया। अब उसे लगता था कि उसने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है और वो अकेले ही सब कुछ कर सकता है। वो भूल गया कि उसके पीछे खड़े लोगों का भी उसमें एक हिस्सा है। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। ऑफिस में अचानक एक मीटिंग बुलाई गई। माहौल थोड़ा भारी था, सब लोग चुप थे। कुछ ही देर में मैनेजर ने बताया कि कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही है और कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा। अर्जुन को लगा कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगले ही पल जब नाम पढ़े जाने लगे तो उसमें उसका नाम भी था। उस पल जैसे उसकी दुनिया रुक गई। वो ऑफिस से बाहर निकला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। जिस नौकरी को वो अपनी पहचान समझता था, वो एक पल में खत्म हो गई थी। वो सड़क पर खड़ा था, लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो अकेला रह गया हो। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, यार थोड़ी मदद चाहिए, लेकिन जवाब वही था, अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। कुछ ने तो फोन ही नहीं उठाया। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि हर साथ देने वाला इंसान अपना नहीं होता। रात को वो अपने कमरे में अकेला बैठा था।
चारों तरफ सन्नाटा था। उसके मन में डर, चिंता और खालीपन था। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक पुरानी रस्सी पर गई, जिसे वो गांव से लाया था। उसने उसे हाथ में लिया और धीरे धीरे उसे देखने लगा। अचानक उसे दादा की आवाज याद आई। अकेली डोरी कमजोर होती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की दौड़ में उसने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो उसकी असली ताकत थे। उसने तुरंत फोन उठाया और घर का नंबर मिलाया। घंटी बजी। दिल तेज धड़क रहा था। हेलो, माँ की आवाज आई। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, मैं ठीक नहीं हूं। माँ ने बिना एक भी सवाल पूछे कहा, घर आ जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उस एक वाक्य ने उसके अंदर जैसे नई उम्मीद जगा दी। अगले ही दिन वो घर पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दादा वहीं बैठे हैं। अर्जुन उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आ गया बेटा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, दादा, मैं हार गया। दादा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तू हारा नहीं है, तूने जिंदगी को समझना शुरू किया है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने खुद को संभालना शुरू किया। वो फिर से दादा के पास बैठने लगा। इस बार जब वो रस्सी बनते देखता तो उसे हर डोरी में एक रिश्ता नजर आता। उसे समझ आया कि हर डोरी अलग होते हुए भी जरूरी है, लेकिन जब वो सब जुड़ती हैं तभी असली ताकत बनती है। एक दिन उसने खुद कहा, दादा, अब समझ आया, ताकत रस्सी में नहीं, उसे जोड़ने में है। दादा मुस्कुराए और बोले, और इंसान की ताकत भी अकेले में नहीं, रिश्तों में होती है। धीरे धीरे अर्जुन ने फिर से अपने कदम आगे बढ़ाए। उसने नई नौकरी ढूंढी, नए मौके तलाशे। इस बार रास्ता आसान नहीं था, लेकिन वो पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका परिवार था, उनका भरोसा था और उसके अंदर एक नई समझ थी। अब उसे ये बात साफ समझ आ गई थी कि जिंदगी में चाहे जितनी भी ऊंचाई हासिल कर लो, अगर आपके पास अपने नहीं है तो वो ऊंचाई अधूरी है, और अगर अपने साथ हैं तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ी बन सकती है। सीख, जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपनों को साथ लेकर, क्योंकि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी असली ताकत हमारे रिश्ते ही होते हैं। अकेलापन हमें मजबूत दिखा सकता है, लेकिन असली मजबूती हमेशा जुड़ाव में होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।